नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी व्रत के दिन आपको कौन कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, एकादशी के दिन आपको क्या खानी चाहिए और किन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही यह भी बताएंगे कि इंदिरा एकादशी व्रत की सही विधि क्या है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी और व्रत का संपूर्ण लाभ मिल पाएगा। तो वीडियो पे बने रहें अंत तक। साथ ही आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ग्रंथों के अनुसार इंदिरा एकादशी पर विधिपूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को पूर्वज के नाम पर दान कर दिया जाए तो पितरों को मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले व्यक्ति को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं और इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों इंदिरा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या से नहीं मिलती, उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी व्रत करने से ही मिल जाता है। तो इस व्रत का कितना महत्व है यह आप समझ गए होंगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो जीवात्मा एक बार भगवान विष्णु के धाम पहुंच जाती है उसे सदा के लिए जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा ऐसा जीव सदा के लिए भगवान विष्णु के लोक में उनके चरणों की सेवा में रहता है। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की सही विधि क्या है, इसे करने का सही नियम क्या है। दोस्तों दशमी तिथि यानी व्रत से एक दिन पहले से ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें। इन सभी चीजों को खाने से परहेज करें। दशमी के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लें तथा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध हो लें, साफ कपड़े पहनें और फिर पूजन स्थल की सफाई करें। फिर गंगाजल छिड़क कर स्थान को पवित्र करें। अपने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। फिर ओम माधवाय नमः, ओम विष्णवे नमः और ओम केशवाय नमः बोलते हुए 3 बार हाथ में जल लेकर इसे पिएं। फिर थोड़ी सी हाथ में जल लेकर हाथ धो लें और एक चौकी लें। चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, साथ ही उसके चारों ओर कलावा बांधें। इसके बाद कुमकुम से कपड़े पर स्वास्तिक बनाएं। फिर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए गणेश जी को चावल और फूल अर्पित करें। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो विराजित करें और उन्हें पीले फूलों की हार चढ़ाएं। फिर दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान कर उन्हें प्रणाम करें। साथ ही आप तुलसी का पत्ता भी चढ़ाएं। इसके बाद आप विधिपूर्वक स्तुति, सहस्त्रनाम, चालीसा और आरती के साथ पूजा करें। पूजा होने के पश्चात भगवान विष्णु को फलों का भोग लगाएं। यह भी ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पूरा दिन अहिंसा, सत्य और न्याय के आदर्शों के साथ व्यतीत करें। इस दौरान आप चाहें तो फल, दूध और पानी पी सकते हैं। शाम होने पर दोबारा इसी विधि से पूजन करें। बस ये आपको पता होना चाहिए कि इस व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर शुद्ध हो जाएं और दान करने के लिए अनाज निकालें, साथ में दक्षिणा भी रखें और इसे किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें। फिर भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत खोलें। बस इस बात का ध्यान रखें कि हर एकादशी का पारण समय अलग होता है और आपको व्रत उसी समय में खोलना चाहिए, वरना एकादशी व्रत का पूर्णफल नहीं मिलता है। दोस्तों व्रत के दौरान खानपान से जुड़े कई नियमों का भी पालन करना पड़ता है, जिसके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही कारण जुड़े हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 15 दिनों में तामसिक भोजन से परहेज करने की सलाह दी जाती है और सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है और आपको भी खान पान से जुड़ी नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इन दिनों तामसिक खाद्य पदार्थ के खाने से शरीर जो यौगिक पैदा करता है वह पितृपक्ष संस्कार के दौरान ध्यान को खराब कर सकता है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान किस प्रकार की सात्विक भोजन खाना चाहिए और कौन कौन सी चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों पितरों के लिए बनाया जाने वाला भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन का मतलब होता है
संतुलित आहार। पितृपक्ष के 15 दिन आपको तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान हमें सात्विक भोजन का सेवन ही करना चाहिए। सात्विक भोजन में पूरी सब्जी, खीर, मिठाई बनाई जा सकती है। श्राद्ध कर्म बहुत साधारण तरीके से करना चाहिए, लेकिन बात करें सात्विक खाद्य पदार्थों की तो आप इसमें ये सारी चीजें शामिल कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान उड़द की दाल के बड़े, चावल, गाय व भैंस के दूध घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तोरई, लौकी, सीताफल, भिंडी व कच्चे केले की सब्जी ही भोजन में मान्य है। दोस्तों, श्राद्ध के दौरान सिर्फ भोजन बनाने का महत्व ही नहीं, बल्कि आप किस अवस्था में भोजन को पका रहे हैं और आप क्या खा रहे हैं, इस पर ध्यान देना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। भोजन में दूध, शहद, कुश और तिल सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, इसलिए खाने में तिल को विशेष महत्व दिया जाता है। पितृपक्ष के दौरान तामसिक खाद्य पदार्थ खाने की मनाही होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में तामसिक तत्वों जैसे क्रोध, आलस, लोभ इत्यादि को बढ़ावा देते हैं। इसलिए हमें इन तामसिक खाद्य पदार्थों को खाने से दूरी बना के रखनी चाहिए। इस दिन घर में मांसाहारी भोजन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए और न ही कहीं बाहर सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी तामसिक गुण वाले खाद्य पदार्थों हैं, उनको खाने से परहेज करें। यहाँ हम कुछ तामसिक चीजों के नाम बताने जा रहे हैं, जिन चीजों को खाने की मनाही होती है। मीट, मछली, प्याज, लहसुन, मशरूम, ज्यादा या कम पके फल, तरबूज, गेहूं, पनीर, चावल। आपको इन सभी चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए, तभी आपके व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।